विजडम ह्यूमैनिटी ने रमज़ानुल मुबारक से पहले ज़रूरतमंद लोगों के लिए इफ्तार करने का ख्याल रखते हुए इफ्तार किट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम बनाया। आपको बता दें कि रमज़ान के महीने में मुस्लिम समुदाय के लोग सुबह से रोज़ा का एहतमाम करते हैं और शाम के वक्त इफ्तार करते हैं, पर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें इफ्तार का बेहतर इंतजाम करना नसीब नहीं होता। इन हालात में उन जैसे लोगों के लिए विजडम ह्यूमैनिटी ने पहले से ही मंसूबे तैयार कर रखा है और शहर कोलकाता पार्क सर्कस के इलाके में ज़रूरतमंदों के दरमियान रमज़ान से पहले इफ्तार किट की तकसीम करने का मंसूबा बनाया। आइए देखते हैं पूरी खबर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से मैं शुरू करता हूँ जो बेहद ही मेहरबान और रहम करने वाले हैं। सबसे पहली बात, विजडम ऑफ ह्यूमैनिटी। विजडम ऑफ ह्यूमैनिटी एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, जिस ऑर्गेनाइजेशन के तहत हम लोग अक्सर बीच बीच में जब भी कोई इवेंट आता है, जैसे कि कभी रमज़ान, ईद, फिर हम लोगों का हर वीकली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो हम लोगों का मोटिव क्या है? मोटिव हमारा ये है कि हम लोग ये जो फंडिंग लाते हैं, ये फंडिंग आता कहाँ से? ये फंडिंग हम और भी मुझसे जुड़ने वाले बहुत सारे लोग, मेरे बड़े भाई और भी बहुत सारे मेरे टीचर्स और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और भी जिनको इन सब काम के बारे में मालूम पड़ता है, वो एक सोशल कॉज के लिए हम लोग के पास अपना फंडिंग में कोई डिनोमिनेशन नहीं है। 500, 50, 100, 1000, 5000 जो उनका होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये पूरे फंडिंग को असेंबल करते हैं। असेंबल करके हम मैनेजमेंट हेड है विजडम ऑफ ह्यूमैनिटी का, जो भी इवेंट होता है वो सारा इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करना, प्रॉपरली उसको असेंबल करना और असेंबल करने के साथ वो इवेंट को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज़ करना, ये मेरा काम है। फंडिंग लाने के लिए हम और मेरे सारे जितने टीम मेंबर्स हैं, विजडम ऑफ ह्यूमैनिटी के फाउंडर मेरे बड़े भाई शबरेज़ नज्जम, जो मेरे कोचिंग सेंटर के भी हेड है, तो हम लोग सारे फंड लाते हैं। ला करके असेंबल करने के बाद अभी फ़िलहाल के लिए हमारा जो इवेंट चल रहा है रमज़ान किट 2020 ड्राइव, अब ये 2022 ड्राइव में हम लोग क्या कर रहे हैं, सारा फंडिंग को इकट्ठा कर लिए हैं और अपने पास पड़ोस वाले और अपने रिलेटिव्स और जिन लोगों ने अपना डिनोमिनेशन हम लोगों को सौंपा है, तो उनका रकम सही जगह में, जायज़ जगह में इस्तेमाल किया जाए। उसके लिए हम लोग उन लोग से बोलते हैं कि सर आप सिर्फ पैसा दिए, ये हमारा मकसद नहीं है। पैसा देने के साथ साथ आप हम लोगों को 2, 3, 4 जो आपके नज़र में एकदम ज़रूरतमंद है, ठीक है, उनका नाम भी बताएं। तो उससे हम लोग क्या करते हैं, एक लिस्ट मेंटेन करते हैं और वो लिस्ट मेंटेन करने के तहत जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे सारा कुछ हम लोग तो 1-2 दिन। अदारा है क्या, इसमें गरीब बच्चों को भी टीचिंग का अदारा है बेसिकली, तो जी, गरीब बच्चों को भी पढ़ाने की सहायता किया जाता है उन सभी लोग? बिल्कुल, इंशाल्लाह हम लोग इस साल से एक नया बैच सेटअप करने वाले हैं, जिस सेटअप के हिसाब से जो बच्चे जो पढ़ने में अच्छे हैं, ठीक है, जिनका एकेडमिक स्कोर काफ़ी अच्छा है, ठीक है, तो उन लोगों के लिए हम लोग एक स्पेशल बैच रखेंगे जो होली मेरे और शबरेज सर के अंडरटेकिंग में रहेगा, ठीक है। ऐसे बहुत बार होता है कि बहुत सारे गरीब बच्चे अच्छा पढ़ने के बावजूद भी, ठीक है, आगे नहीं बढ़ पाते, तो उन लोगों के लिए हमारे विजडम की तरफ से हम लोग सोचे हैं कि एक नया बैच स्टार्ट करेंगे जिसमें सब गरीब बच्चे, ठीक है, जिनका एकेडमिक स्कोर अच्छा है, एक टेस्ट लिया जाएगा, उन टेस्ट में जो एक डिसेंट स्कोर करेंगे उन सबको हम लोग फ्री में पढ़ाएंगे। इस साल से इरादा किया, इंशाल्लाह देखिए अब आगे क्या होता है। तो आगे का आप लोगों का क्या मोटिव है? देखिए आगे का हम लोगों का फ़िलहाल के लिए अभी यही सोच है कि अभी देखिए रमज़ान है, हम लोगों का नियत ये है कि एक रमज़ान में कोई भी मुसलमान, ठीक है, ये 30 दिन के रोज़े के लिए उसका राशन उसके सोच से पहले उसके घर तक पहुंच जाना चाहिए। हमारा इंटेंशन ये है कि रमज़ान के बीच बीच में बहुत कोई ज़कात और भी बहुत तरह रकम निकालते हैं, पर हमारा इंटेंशन वो नहीं। हमारा इंटेंशन ये है कि गरीब रमज़ान आने से पहले उसको सोच फिक्र नहीं रहना चाहिए, उसके घर में जो हमसे हो पाए एक किट पहुंचा दिया जाए, जिसमें वो 30 दिन रोज़ा रमज़ान में सिर्फ ध्यान दे, रोज़ा नमाज करे, खाने की चिंता ना करे, वो किट खोल करके अपना रकम निकाले और निकाल करके इस्तेमाल करे। ये हमारा इंटेंशन। इसी के लिए हम लोग हमेशा रमज़ान की स्टार्ट होने से पहले हमारी कोशिश रहती है 2 दिन पहले उनका घर तक किट पहुंचा दिया जाए। अभी देखिए हमारा सारा सामान आ चुका है, 1-2 सामान बाकी है जो आज शाम तक का डिलीवर हो जाएगा, उसको पैक करके किट में असेंबल करना है और उसके बाद कल डिस्ट्रीब्यूशन होगा इंशाल्लाह। सबको को फ़ोन करके या जो लोगों ने हम लोगों को बताया उन सबको बुलाया जाएगा और किट उनके हवाले कर दिया जाएगा। तो क्या ये नेक काम कर रहे हैं, क्या मैसेज दें? देखिए सर, आप ये नेक काम के पीछे देखिए, नेक काम के पीछे सिर्फ नियत देखा जाता है, ठीक है। अगर आप ये चीज़ के बारे में पूछने जाइएगा तो मम्मी का इंतकाल 2020 2 जुलाई को हुआ और हमेशा से मेरे मम्मी का एक ही इंटेंशन रहा, हमेशा से वो हमको एक ही बात, उनका एक बात हमेशा हमारे ध्यान में रहा कि बेटा कि अगर अल्लाह हमको और दे, मेरा हमेशा से सोच ये है कि हम हमेशा 2-4 गरीब को ले करके चले, तो उनका ये इंटेंशन था, ठीक है। उनका इंतकाल 2 जुलाई 2020 में हो गया, ठीक है, लॉकडाउन के ड्यूरेशन में, ठीक है। तो उनका ये बात हमेशा मेरे और मेरे बड़े भाई और मेरे सारे लोगों के दिमाग में रहा और हमेशा से हम यही सोचा है कि हम अम्मी के लिए तो कुछ कर नहीं सके उनके हयात में, लेकिन उनके जाने के बाद उनका ये
ये जो सोच था उनका, ये जो नियत था, उनको हमसे जो हो सकता है वो चीज़ हम लोग से करें, ठीक है। इसी के लिए बस एक हम लोग उनके गुजर जाने के बाद हम लोग बैठ के एक मीटिंग किए, हम मेरे बड़े भाई और भी मेरे बहुत सारे करीब लोग सब मिल करके मीटिंग किया। मीटिंग करने के बाद हम लोग बोले कि क्यों ना हम लोग हर हफ्ते कुछ पैसा अपने अर्निंग से निकाल करके कोई सोशल कॉज में लगाए, ठीक है। अब आप देखिएगा कभी ऐसे ही आप जुम्मा के दिन आइएगा तो हमारे मोहल्ले के नीचे में हम लोग, ठीक है, बिरयानी बनाते हैं, ठीक है, विदाउट गोश्त का बनाते हैं, सो दैट कोई रिलीजन को ये ना हो, ठीक है। इसी के लिए हम लोग वेज ही बिरयानी बनाते हैं, बना करके जो होता है 50, 55, 100 डब्बा बनाते हैं, ले जा करके अलग अलग लोकेशन में, कभी मुंशी तलाव, कभी यहाँ, कभी अलग अलग लोकेशन में जाकर गरीबों में बांट देते हैं। ये हम लोगों का हर साल का, हर हफ्ते का एक शेड्यूल है। और बीच में जब कोई इवेंट आता है, जैसे अभी रमज़ान में अभी हम लोग किट ड्राइव कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ईद से 10 दिन पहले हम लोगों का एक और ड्राइव चलेगा। अगले साल भी चला था, रमज़ान किट भी चला था और ईद भी चला था। इस साल भी इंशाअल्लाह हम लोग इरादा किए हैं कि ईद से 10 दिन पहले हम लोगों का इंटेंशन ये रहता है कि एक गरीब कम से कम ईद में 30 दिन रोज़ा रखने के बाद कम से कम उसका भी दिल है कि कम कुछ मीठा से मुंह खोले, कुछ खाए। अच्छा, हम लोग अच्छा खाते हैं ना भाई, तो हम लोग का नियत यही है कि दूसरा भी कोई अच्छा खाए, ठीक है। थोड़ा बहुत से जो हम लोग से मदद हो पाता है, हम लोग किट भी एक बनाते हैं, ईद किट, वो अलग स्पेशल किट रहता है, वो ईद किट बना करके इस बार डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद सैफ अली है। हम विजडम नोइंग योरसेल्फ, ये मेरा कोचिंग सेंटर है, बड़े भाई इनके फाउंडर है। हम यहाँ पे इसके मैनेजमेंट हेड, इसके भी मैनेजमेंट हेड हम ही है। विजडम ऑफ ह्यूमैनिटी जो एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, एक तरह से सारा NGO और नोबल डीड जो भी हम लोग करते हैं, जो भी चैरिटी या कोई भी सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करते हैं, वो इसी बैनर के अंदर आता है। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट हेड हम है।